तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, आपने सुना होगा काफ़ी बच्चों की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी 2 बार चेक की जाती है। तो ये 2 बार कॉपी चेक करने के पीछे क्या इंटेंशन रहता है बोर्ड का? क्या इसका ये मीनिंग समझे हम कि कॉपी स्ट्रिक्ट तरीके से चेक की जाती है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स काटे जाते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो वही अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड में इस बार इसी तरीके से कॉपी चेक की जाएँगी। क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार आपके ज़्यादातर सब्जेक्ट के पेपर्स आउट हो गए हैं, तो हो सकता है कि एमपी बोर्ड कॉपी चेक करते टाइम इस चीज़ को पकड़े कि किस बच्चे के पास पेपर आया था या फिर किसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं। तो इसके पास कहीं रात में ही तो पेपर नहीं आ गया था, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट आंसर तो कभी नहीं कर सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आइए इस 2 बार कॉपी चेक करने के सीन को समझते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब देखिए, यहाँ पर 2 तरह के बच्चों की कॉपी 2 बार चेक की जाती है। या तो आप टॉपर हो, आपके पूरे नंबर आ रहे हैं 100 में से 100 या फिर 98-99 के आस-पास आ रहे हैं, या फिर आपके नंबर आ रहे हैं बाउंड्री पर। यानी कि पासिंग मार्क्स मैंने आपको बताए थे, अगर बाउंड्री पर आपके नंबर आ रहे हैं या फिर कुछ नंबर कम रह रहे हैं, तो फिर आपकी कॉपी दोबारा से भेजी जाती है चेक होने को। अब यहाँ पर नुकसान बच्चों का भी होता है और गवर्नमेंट का भी होता है। वही मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, बच्चों का नुकसान ऐसा है कि जिन बच्चों के नंबर पूरे-पूरे आ रहे हैं, 100 में से 100 या फिर 98-99 के आस-पास आ रहे हैं, उनकी छोटी-मोटी मिस्टेक्स भी पकड़ी जाती हैं। क्योंकि आपको पता ही है, 0 पॉइंट परसेंटेज से भी मेरिट में नाम ऊपर-नीचे होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम भी दी जाती हैं, तो वो भी कम से कम बच्चों को दी जाएँ तो उनका इसमें फ़ायदा होता है। वहीं अगर बच्चे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों को ये स्कीम का फ़ायदा दिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट का जो फंड है वो भी तो कम होगा। बात तो सही है। तो इस तरीके से जो टॉपर्स हैं उनका नुकसान होता है, क्योंकि उनकी यहाँ पर छोटी-छोटी मिस्टेक्स पकड़ी जाती हैं, ताकि मेरिट का जो कॉम्पिटिशन है वो फेयर रहे। ये क्या बात करते हैं यार। वहीं पर बच्चों का फ़ायदा कैसे होता है, तो जो बच्चे बाउंड्री के पास होते हैं, पासिंग मार्क्स में 1-2 नंबर कम रह जाते हैं उनके, तो उनकी कॉपी दोबारा से चेक की जाती है कि इसके 1-2 नंबर बढ़ा के इसको पास कर दिया जाए। ग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक एमपी बोर्ड के टीचर्स में आप दया का भाव मान सकते हैं कि वो आपको पास कर देते हैं, कुछ नंबर्स दे के एक्स्ट्रा भी अपनी तरफ से। क्योंकि एमपी बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी डाउन रहता है, और गवर्नमेंट यही चाहती है, बोर्ड यही चाहता है कि एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए, पास तो वो हो ही जाए। तो यहाँ पर उन बच्चों को पास कर दिया जाता है। बाकी जो बच्चे एवरेज होते हैं, जिनके नंबर बीच में होते हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। उनकी एक ही बार कॉपी चेक होती है, बोर्ड में नंबर भेज दिए जाते हैं और रिज़ल्ट बना दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे किन बच्चों की कॉपी 2 बार चेक होती है। तो अगर आप टॉपर्स हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी-सी डरने की बात है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाकी अगर आप बाउंड्री पर हैं, पासिंग मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा खुश हो सकते हो, क्योंकि दोबारा जो कॉपी चेक की जाती है, उसमें आपके फिर से कहीं न कहीं नंबर दे के उनको बढ़ा दिया जाता है। इतना सुकून। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है